Say hi guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस आज मैं बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट लाइव का 7 एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। 7 एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जब वोनसो का कॉल आता है जीहो को। जीहो फिर वोनसो पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो सही की तरफ देखती है और फ़ोन स्पीकर पे होता है तो वो भी उस पूरी बात सुन लेता है। जियो फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल देती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बस इतना सुनते ही हमारा मेन लीड इतना ज़्यादा जेलस और सैड हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, फिर उठ के चला जाता अपने ऑफिस के लिए। वो कहता है कि तुम्हारा डॉग मैंने गलियों में घूमते हुए देखा है, अगर तुम्हें वो डॉग चाहिए तो तुम्हें मुझसे रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए। उधर से ही पूरे रास्ता यही सोचते हुए चला जाता है जो जीहो ने कहा था उससे। जब से ही ऑफिस पहुंच जाता है सभी लोग डेटिंग ऐप पर ट्रेंडिंग बॉय वोनसो के बारे में बातें करते हैं। सभी लोग कहते हैं ये कितना हैंडसम और यंग है, ये 24 ईयर्स का है। वोनसो के डेटिंग ऐप पे हाई स्कोर होते हैं, बट सही को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जी उस लड़के से मिलने जाती है और कहते हैं वो कहाँ है, तो कहता है तुम मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसे वही रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर जियो ने इंटरव्यू दिया था। जियो अंदर जाने से इनकार कर देती है। फिर वंशक उसे समझाता है, फिर उसका ना हाथ पकड़ के ना उसे खींच के अंदर ले जाता है। कैफे के अंदर ओनर जैसे ही बोकनाम को देखता है उसे देर से आने के लिए डांटता है। उसे उसके कई एक दो बार उसे नाम से बुलाता है। जियो अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज होती है, वो कुत्ते को इधर उधर ढूंढती है। फिर उसका ध्यान बोकनाम के टी शर्ट पे जाता है जहाँ पर साफ साफ लिखा होता है बोकनाम। फिर उसे एहसास होता है कि बोकनाम जो है वो एक डॉगी नहीं है, वो एक इंसान का नाम है। अपनी गलती पर रिग्रेट करती है। फिर वो बोकनाम से माफ़ी मांगती है। तभी कैफ़े ओनर आता है और उसे डिलीवरी के लिए बोलता है। डिलीवरी की जगह होती है सेही का ऑफिस। वह फिर जियो को हेलमेट पहनाता है और उसे अपने साथ बैठाने के लिए बोलता है, पर वो डिनाई कर देती है। पर फिर वो लास्ट में मान जाती है। फिर दोनों डिलीवरी के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी लोग कॉफ़ी पी के ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी वोकनाम हीरो की तरह बाइक पे एंट्री मारता है। वोकनाम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है। बाइक पर जीहो भी पीछे बैठी होती है। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तभी बोमी होती है ना, वो जीहो को पहचान लेती है। फिर वह सेही से बोलती है वह तुम्हारी वाइफ है ना। से ही जब पीछे मुड़ के देते हैं वो जीहो ही होती है। भाई इतना जेलस हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। सारे ऑफिस मेंबर सेही की तरफ देखते हैं। सेही का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। जीहो बाइक से उतरती है, फिर हेलमेट उतारती है, तभी उसके बाल बिखर जाते हैं। तब वो नाम उस जियो के हेयर ठीक करने लगता है। इतना देखते ही सेही बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। सारे ऑफिस के कलीग्स जियो सेही की तरफ देखते हैं। सेही एक्सप्रेशन लेस होता है। फिर जियो कहती है तुम क्या कर रहे हो, तो उस वोनसोक कहता है कुछ नहीं। फिर वोनसोक कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जियो शॉक हो जाती है। फिर जियो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है कि मेरा कोई बीएफ नहीं है बट एक हस्बैंड है। से एक कलीग सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है, वह उसका छोटा भाई जैसा लगता है। तभी बोमी कहती है वो उसका भाई नहीं है, मैंने उसके भाई को वेडिंग में देखा था। तभी फिर संगू बोमी को इशारा करता है, फिर आगे कुछ नहीं होता। फिर वंशक बोलता है कि वो मेरा बीएफ नहीं है बट हस्बैंड है, इसका क्या मतलब है। फिर वो हंसने लगता है। उधर से ही इतना ज़्यादा जेलस हो जाता है कि उसकी चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियो अपनी फ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है। वो सब कुछ बता देती है कि वोनसुक ने ऐसा कहा कि वो मेरा हस्बैंड है पर बीएफ नहीं है। फिर जियो कहती है क्या मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, पर उसकी फ्रेंड उसे मना करती है कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। जियो पूछती है होरंग कहाँ है, तो वो बताती है वो अपने घर में है। और उस होरंग भी अपनी घर से परेशान होकर अपनी फ्रेंड के घर आ जाती है। तीनों फ्रेंड मिल के बातें करती हैं। होरंग कहती है मुझे एक शादी और रिलेशनशिप के लिए एक बुक चाहिए। फिर अपनी फ्रेंड को बाय बोल के जाने लगती है। कहती मैं बुक स्टोर जा रही हूँ वहाँ पर बुक खरीदने। होरंग जाने लगती है तभी वो सूजी कहती है। सूजी ना बुक नाम का टॉपिक उठाती है, बस इतना सुनते ही वो उल्टे पैर वापस आके बैठ जाती है और बात करने लगती है जस्ट लाइक गॉसिप लवर की तरह। फिर जियो घर वापस आ जाता है। सही कहता है तुम लेट हो, वो कहती है हाँ मैं लेट हूँ। वो उसकी कैट बीमार होती है तो जियो से ना एनिमल क्लिनिक ले जाने के लिए बोलती है, पर सही कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। जियो कहती है हाँ मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। जीव कहती है मैं अपना शेड्यूल चेंज करने के बारे में बोक नाम से बात करूंगी। फिर से ही पूछता है तुम दोपहर को कहाँ थी। जियो कहती है मैं काम पर थी, मुझे न्यू जॉब मिल गई है येलो कैफ़े। तो सही कहता है येलो कैफ़े मेरे पास ही है, मेरे ऑफिस के पास ही। सही कहता है मैं तुम्हें कंपनी के बाहर देखा था, वो भी बाइक पे बैठे हुए। तुम दोनों बाइक में काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। जियो कंफ्यूज होती है।
फिर कहता है तुम पार्ट टाइमर कलीग के इतना ज़्यादा क्लोज हो गई कि तुम उसके साथ बाइक में बैठ के घूम रही थी। सही फिर उसे गुड नाइट बोल के चला जाता है रेस्ट करने के लिए। दोनों अगले दिन एक साथ काम पे निकलते हैं, एक साथ बैठे होते हैं बस में। फिर जिहो उसे अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करती है। फिर उसे याद आता है कि सही ने कहा था हम दोनों का रिश्ता है कि किराएदार और लैंडलॉर्ड वाला है। आगे वो कुछ नहीं बोलती। फिर जीहू का स्टॉप आ जाता है, बस से उतर जाती है। उसने में ही जैसे वो बस उतरती है बोक नाम आता है, उसे प्यार से नूना बुलाता है। सो गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा नूना वर्ड का मतलब क्या होता है। आई थिंक एल्डर सिस्टर होता है। दोनों हंस के बातें करते हैं। बस इतना ही देखते ही सही फिर से जेलस हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। बस उन दोनों को देखता रहता है। बेचारा हमारा हीरो क्या ही करेगा अब। जीहू कहती है तुम मुझे नूना क्यों बुलाते हो। वो नाम कहता है तुम मुझसे ज़्यादा यंग, ब्यूटीफुल और क्यूट हो। फिर वो मुस्कुराने लगती है। वो नाम चला जाता है। जीहू कहती वाह, इसे तो फ्लर्टिंग में डिग्री हासिल है, मुझे तो इसे ट्यूशन लेने चाहिए। फिर स्माइल करती है। जीहू कैफ़े में होती है, वहाँ काम कर रही होती है। तभी ना उसकी आंखों में ना बाल आने लगते हैं। वो नाम इसे देख लेता है। वो नाम फिर उसके बालों को ना टाई करने लगता है। अरे यार मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि इसके पास हेयर बैंड आया कहाँ से, क्या अपने साथ रखता है सीरियसली। फिर जियो कहती है तुम क्या कर रही हो। वोनसो कहता है कुछ नहीं। फिर वो कहता है कि तुम पोनीटेल में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड क्यूट लगती हो। जियो फिर अपनी फ्रेंड से चैट करती है और कहती उसकी फ्रेंड कहती है क्या हाल है यंग मैरिड गर्ल। जियो कहती है मेरी लाइफ पूरी सरप्राइजेस से भरी हुई है। फिर सूजी कहती है क्या क्या तुम्हें वोनसोक ने कुछ कहा। फिर वो सब कुछ बता देती है, उसने मेरे हेयर बांध। बस इतना सुनते उसकी फ्रेंड कहती क्या उसने तुम्हें हरास किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अगले सीन में उससे मिलने कैफ़े में आती हूँ। वॉन्सॉक की हैंडसमनेस देख के पूरी तरह उसमें खो जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है, उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। जीहू सोचती है यहाँ उसे सबक सिखाने आई थी या उसके साथ फ्लर्ट करने आई। जीहू को शौक लगता है जब उसकी दोनों फ्रेंड वॉन्सो के साथ इतने ज़्यादा प्यार और अच्छे से पेश आती हैं। नेक्स्ट सीन में सेही के कलीग बाहर डेजर्ट खाने का प्लान बनाते हैं। फिर अनाउंस करते हैं कि इसका बिल सेही भरेगा। भूमि कहती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस येलो कैफ़े है जहाँ सेही काम जीहू काम करती है। सभी लोग सेही को पकड़ के कैफ़े ले जाते हैं। जीहू सबका वेलकम करती है और सबसे ऑर्डर लेती है। सभी लोग चॉकलेट केक, कुछ लोग पैन केक का ऑर्डर देते हैं। फिर सेही वंशक के पास जाके कहता है मुझे 7 कप अमेरिकानो कॉफ़ी चाहिए। सारे कलीग फिर सेही को घूर घूर देखते हैं। सभी लोग को अपनी पसंद की अमेरिकानो कॉफ़ी पिलाता है। फिर उसका कलीग बोलता है कि इतने भी ज़्यादा महंगे नहीं है कि तुम पे ना कर सको, तुम्हारी सैलरी भी हाई हो, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है। सही कहता है इस महीने मेरे खर्चा बढ़ गया है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है। शंभू पूछता है कितना लोन है, ये लोन तुम कब तक भर। सही कहता है मैं यह लोन 2048 तक भरूँ। बस इतना ही कहते ही सारे कलीग सही की तरफ देखते हैं और शौक हो जाते हैं। फिर वोनसुक सबके लिए केक लाता है और कहता है यह मेरी तरफ से ट्रीट है आप सभी लोगों के लिए। सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसका थैंक यू बोलते हैं। फिर वोनसोक एंड सही के बीच में थोड़ी सी बहस होती है, बातों बातों में दो एक दूसरे को जलील करते हैं। फिर जीहो सही को बाहर दरवाजे तक छोड़ने जाती है, मैंने एक तरह से सी ऑफ करने जाती है। फिर सही पूछता है क्या तुम बस जल्दी आओगी। फिर जीहो जवाब देती है पता नहीं। फिर दिखाते हैं वोमी और सही दोनों बातें कर रहे होती है। वोमी कहती है तुम जेलस क्यों हो रहे हो वोक नाम को देखकर। सही कहता है मैं भले उसका हस्बैंड है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ और सोशल ऑफिस लाइफ में सब में जगह दखल अंदाजी करने लगूँ। भूमि आहें भरती है और कहती है लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैन अपनी जेलसी को खुलेआम शो करता है। सही कंफ्यूज होता है। फिर वो कहता है सही कहता है मैं भला क्यों जेलस होने लगा। फिर भूमि कहती है बस कर दो, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है तुम बहुत ज़्यादा जेलस। सही इस बात को बहुत ज़्यादा इनकार करता है। जियो बस स्टॉप पे होती है तभी वोंसुक आता है, उसे ड्रॉप करने के लिए बोलता है पर वो मना कर देती है। फिर वो उसे फोर्स करता है, फिर अपनी बाइक में बैठा लेता है। पहले उसे व्यू दिखाने ले जाता है जो सियोल की बेस्ट जगह होता है, बाद में उसे घर छोड़ देता है। वोक नाम उसे एक बुक देता है, उसे पता होता है, कहता है मुझे पता है तुम एक राइटर हो, तुम्हें बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा जियो फिर उससे बुक ले लेती है और घर चली जाती है। फिर सही भी घर वापस आ जाता है और जियो से कहता है तुम प्लीज़ बस से घर आया करो। कहती क्या हाँ। फिर कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम बस से घर वापस आया करो। फिर जियो कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में वापस चली जाती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जिहो के अंदर जाने के बाद से ही वो नाम से बाहर मिलता है और कहता है तुम प्लीज़ जिहो को घर छोड़ना बंद कर देना चाहिए क्योंकि डेंजरस है। वह सीधे उससे बोल देता है कि जियो को बाइक में बैठना डेंजरस होता है। दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। बोकनाम उसे टोट मार के निकल लेता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। बोमी जी सेही को एक मैसेज सेंड करती है जिसमें बोकमान पे स्टॉकिंग का कंप्लेन होती है। उधर जियो अपनी बुक पढ़ रही होती है जो उसने बोनसॉक ने उसे दी होती है।
फिर वह अपने हाथ पे बुक को लेकर कमरे से बाहर आती है। सही सोफे में बैठा होता है जियो के हाथ में जो बुक होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्यारा सा मैसेज लिखा होता है कि हम केवल एक लोग से प्यार करते हैं। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट।